everyone, thank you so much for watching Shabreen Banu. So today I want to discuss about how to stay calm in any situation, because today we are living in a fast-paced world, constantly bombarded. इतना ज़्यादा information overload कर रखा है and there's too much of distraction. So what happen when we live in such environment? हमारे अंदर frustration, anxiety और depression build हो जाता है and because of that we become a reactive person. जहाँ हमें need भी नहीं होता है react करने के लिए, हम हर situation में react करना start कर देते हैं. हम उसके बारे में कुछ सोचते भी नहीं है and we immediately react on that. So today I am going to discuss two very powerful technique, and if you do on a daily basis you will notice अपने आप में that you become a calm person. पीस अपने आप अंदर से ही आ गया है. फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कामनेस इज नॉट एन आउटर सोर्स, इट कैन बी फाइंड विद इन. आप उसको अपने अंदर ढूंढ सकते हो एंड नो मैटर वेयर यू लिव व्हाट यू डू इट कैन बी बिल्ड. वो डेवलप हो सकता है विद टाइम इफ यू डू प्रॉपर प्रैक्टिस. एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट कामनेस, पीसफुलनेस, इट इज़ नॉट अबाउट कि आपका माइंड हर टाइम खाली रहेगा. नो, आपके माइंड में बहुत सारे थॉट्स आएंगे जाएंगे, बट व्हाट मैटर, जब आपको इतने सारे थॉट्स आते हैं यू चूज नॉट टू रिएक्ट ऑन दैट, एंड दैट इज द रियल मीनिंग ऑफ कामनेस. कि आपकी लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, आपके दिमाग में कुछ भी चल रहा हो, यू डिसाइडेड कि हम उस पर रिएक्ट नहीं करेंगे और वी आर गोइंग टू लिव आवर लाइफ स्मूथली एंड बहुत प्यार से. तो क्या होता है जब हमारे अंदर थॉट्स आते हैं, वी स्टार्ट रिएक्टिंग एंड वी थिंक कि जो हमारे थॉट्स हैं ना वो हम ही हैं, बट इन रियलिटी जो हमारे थॉट्स होते हैं वो हम नहीं होते हैं. लेट्स टेक अ एग्जांपल कि हम स्काई हैं और जो हमारे थॉट्स हैं वो क्लाउड है. तो नेचर क्या होता है क्लाउड का? वो आएंगे, वो जाएंगे, कभी बरसेंगे, कभी गरजेंगे, कभी बिजली कड़काएंगे, कभी बहुत ज़्यादा काले होंगे और कभी बिल्कुल सफ़ेद होगा, बिल्कुल साफ होगा, बट इन द एंड वो चले जाएंगे. तो क्या होता है जब भी कुछ सिचुएशन आता है हम इमीडिएटली उस पर रिएक्ट करने लगते हैं. वी थिंक कि वो हम ही हैं, वो हम ही है, बट इन रियलिटी वो हम नहीं होते, वो हमारे थॉट्स होते हैं. सो जब भी कोई थॉट आए, जस्ट पॉज फॉर दैट मोमेंट और थिंक, क्या मुझे इस पर सच में रिएक्ट करना भी चाहिए या मैं बस फालतू में अननेसेसरी में उस पर रिएक्ट करूंगी और इन द एंड सब कुछ खराब होने वाला है. बस वहाँ पे एक बार पॉज लेना और सोचना कि क्या मुझे इस थॉट पे रिएक्ट करने की नीड भी है. लेट्स टेक अ एग्जांपल कि आपको बहुत तेज गुस्सा आ रहा है. फॉर दैट मोमेंट जस्ट पॉज एंड थिंक, क्या मुझे इस गुस्से पे रिएक्ट करने की ज़रूरत भी है? क्या अगर मैं इस पे रिएक्ट करूँगी क्या मेरी चीज़ें सॉल्व भी होंगी? अगर मैं इस पे रिएक्ट कर भी दूँगी तो क्या होगा इन द एंड? मैं अपना मूड ख़राब कर रही हूँ या दूसरों को होगा, क्या होगा? बस वहाँ पे अपने आप को रोको एंड थिंक अबाउट दैट. इवन भगवद गीता में भी बार बार कहा गया है क्रोध से मुक्ति. क्रोध मनुष्य को अपने आप से अलग कर देता है और जो मनुष्य क्रोध में भी शांत है वही सच्चा वीर है. क्योंकि दुनिया के सामने चिल्लाना, लड़ना, झगड़ना बहुत आसान होता है, लेकिन उस समय पे शांत रहना, दैट इज रियल विक्ट्री. वो सच्चा मनुष्य होता है एंड वी कॉल देम एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन. क्योंकि जिसने अपने गुस्से को पी लिया ना वो कुछ भी कर सकता है. बट सवाल ये आता है कि हम अपने क्रोध को कम कैसे करें, हम लेस रिएक्टिव पर्सन कैसे बने. सो हियर्स टू वेरी पावरफुल टेक्निक जिसने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है और नाउ आई बिकम अ वेरी वेरी काम पर्सन एंड वेरी वेरी लेस रिएक्टिव पर्सन. तो जब भी कोई भी सिचुएशन आता है ना तो मैं पहले उसके बारे में सोचती हूँ, फिर एनालाइज करती हूँ, फिर मैं देखती हूँ कि अच्छा मुझे इस पर रिएक्ट करना भी है कि नहीं करना है. सो नंबर 1, तो आप क्या करो, A4 साइज शीट लो या A3 साइज शीट लो, बेसिकली जो आपको बड़ा बड़ा दिखे, और उस पर लिखो रिस्पॉन्ड डोंट रिएक्ट, और उसको पेस्ट कर दो जहां आप अपना सब में ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो. इट कैन बी योर स्टडी टेबल, योर ऑफिस, योर बेड साइड टेबल, या कहीं पे भी लगा दो. बस बेसिकली ये होना चाहिए कि उसको आप हर टाइम देखो. सो व्हेन यू सी वन थिंग कॉन्स्टेंटली, वो आपके ब्रेन में फीड हो जाता है कि ओके भाई तेरे को रिस्पॉन्ड करना है, रिएक्ट नहीं करना है किसी भी सिचुएशन का. सो एक तो आप ये कर सकते हो. एंड नंबर 2 विच इज वेरी पावरफुल, स्टार्ट डूइंग अनुलोम विलोम. Start doing अनुलोम विलोम. And when you start doing अनुलोम विलोम, you will gradually notice कि कैसा आप शांत बनते जा रहे हो. And guys, if you want कि अनुलोम विलोम कैसे करते हैं प्रॉपर, प्लीज कमेंट
AN and I will make a proper video on how to do a अनुलोम विलोम जिसमें हम दोनों साथ में मिलके बैठकर साथ में अनुलोम विलोम करेंगे. I hope you got some clarity after watching this video that how you stay calm in any situation and from next time कोई भी situation होगा तो आप at least उसके बारे में एक बार सोचोगे कि उस पर react करना है कि नहीं करना है. And if you are watching this video until then, thank you so much for watching this video. Thank you so much for watching Shabreen Bano. And until then, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, be kind, be lovable and keep spreading love. Bye bye. God bless you all. Bye.